ठीक है, ओके सर। अच्छा, my dear son, remember that we have so many type of sentences. पहले टाइप ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं हम सिंपल। ये होते हैं ग्रेड 6 से लेके ग्रेड 10 तक जो आप राइटिंग करते हैं ना, ये आप हमेशा सिंपल सेंटेंसेस में करते हैं। कुछ सेंटेंसेस होते हैं डिफरेंट कॉम्प्लेक्स। ये जो राइटिंग होती है ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाली, 10 से लेके 14 ग्रेड तक आप जो राइटिंग करते हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स राइटिंग करते हैं। और एक राइटिंग होती है डिफरेंट, हम उन्हें कहते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। जो सीएसएस जो है ना, उसके अंदर इन तमाम का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। मैं इन तमाम को पहले पढ़ाता हूं, देन मैं आपको। हम जब कहते हैं ना फला बहुत खूबसूरत अंग्रेजी लिखता है, बड़े खूबसूरत अंग्रेजी वो लोग लिखते हैं जिन्हें कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस आते होते हैं। सीएसएस में सारे सिंपल सेंटेंस नहीं लिखने, बड़े कुछ सेंटेंसेस आपने कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स लिखने में। और जब आप कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस के चंद एक रूल्स नहीं आते, तो सेंटेंस गलत हो जाता है, तो हम कहते हैं सेंटेंस की फॉर्मेशन ठीक नहीं है। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर। जरा आप चीजें आपने बहुत गौर से पढ़नी है। सिंपल सेंटेंस, my dear sir, simple sentence is a sentence that always consisted on one independent clause. मैंने 1 मिनट आपको पहले क्लासेस पढ़ाता हूं, ताकि हमने बार बार आगे क्लासेस का जिक्र करना है पहले, क्योंकि सेंटेंस हम तब भी पढ़ सकते हैं जब आपको क्लास आएगा। मैं पहले आपको क्लास पढ़ाता हूं। My dear son, a class is a group of words. ये ग्रुप ऑफ वर्ड होगा विद बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब। उसमें सब्जेक्ट भी मौजूद होगा, उसमें वर्ब भी मौजूद होगा। क्लास My dear son, a class is a group of words with both subject as well as verb. जिसमें सब्जेक्ट भी मौजूद होगा, जिसमें वर्ब भी मौजूद होगा। बट दैट कैन नॉट कन्वे द फुल मीनिंग। ये देखो, जरा गौर करने वाली बात है, बट इसमें सेंटेंस की सारी इंग्रेडिएंट पाई जाएंगी। सेंटेंस में भी यही चीजें होती हैं ना, सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है। इसमें भी सब्जेक्ट भी मौजूद होगा, वर्ब भी मौजूद होगा, लेकिन ये फुल मीनिंग कन्वे नहीं करेगा। ये देखें बड़े, ये एक मैंने यहां पे आपके लिए एक जुमला लिखा है, ये टॉप पे लिखा है मैंने कहा हु हैज अचीव्ड फर्स्ट पोजीशन इन सीएसएस। यहां पे हु सब्जेक्ट है, हैज अचीव्ड मेरा वर्ब है, फर्स्ट पोजीशन मेरा ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये फुल मीनिंग तो नहीं कन्वे कर रहा। हु कौन है? तो ये क्लास हुआ ना, ये क्या हुआ? क्लास हुआ। मैंने क्या रूल बताया? मैंने कहा डियर स्टूडेंट, क्लास is a group of words with both subject and verb, but that cannot convey the full meaning. मीनिंग नहीं कन्वे करेगा। लेकिन यहां एक और रूल मैं बताने लगा हूं, जरा नोट कर लेने। Dear student, every class has its own subject as well as verb. बड़े सेंटेंस में एक क्लास होगा तो एक वर्ब आएगा, सेंटेंस में 5 क्लास होंगे तो 5 वर्ब भी होंगे, 5 सब्जेक्ट भी होंगे। हर क्लास का अपना वर्ब भी होना जरूरी है, हर क्लास का अपना सब्जेक्ट होना भी जरूरी है। डियर स्टूडेंट, वी हैव 2 टाइप ऑफ क्लासेस। हमारे 2 किस्म के क्लासेस हैं। हम एक को डिपेंडेंट क्लास बोलते हैं और दूसरे को हम इंडिपेंडेंट क्लास बोलते हैं। मैं जरा इन दोनों की वजाहत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, डिपेंडेंट क्लास, ये डिपेंडेंट क्लास है। ये वो क्लास है जिसको एक और क्लास की जरूरत होगी जो इसके मीनिंग को क्लैरिफाई करेगा।
मैं इसके साथ एक और क्लास ऐड करूंगा ना, तो वो इसके मीनिंग को क्लियर, और जो इसको हेल्प करने आएगा वो इंडिपेंडेंट क्लास कराएगा। ये देखें, हमने इसको सही कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 2 देखें। मैंने कहा ही और शी इज माई स्टूडेंट हु हैज अचीव्ड फर्स्ट पोजीशन इन सीएसएस। एक क्लास ये है, अगला क्लास ये है। तो पहला क्लास मेरा इंडिपेंडेंट क्लास है, क्योंकि ये अकेला भी आ सकता है। और यहां पे एक नोट करने वाली बात है, जैसे जब इंडिपेंडेंट क्लास अकेला आएगा, जब अकेले आएगा तो वो क्लास नहीं कहलाएगा, फिर सेंटेंस कहलाएगा। इंडिपेंडेंट क्लास जब अकेला आता है ना, वो फिर क्लास नहीं कहलाता, फिर सेंटेंस कहलाता है। यहां पे हमारे मसाइल हैं सिद्रा। सिद्रा मसला हमारा ये है कि बेटे जब हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को आपस में कंबाइन करते हैं तो हमें कंबाइन करना नहीं आता। ये रेड कलर में मैंने हु लिखा है। रूल ये है कि जब एक साइड पे इंडिपेंडेंट क्लास होगा, दूसरी साइड पे डिपेंडेंट क्लास होगा, तो इनके दरमियान में रिलेटिव प्रोनाउन का आना जरूरी है। ये हु यहां पे रिलेटिव, मैं आगे पढ़ाता हूं रिलेटिव प्रोनाउन। ये देखें अगला एक और जुमला हमने लिखा। मैंने कहा ही और शी इज माई स्टूडेंट अचीव्ड फर्स्ट पोजीशन। यहां पे देखें ना, यहां पे सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, ये गलत जुमला हो गया। नेक्स्ट देखें, हमने कहा पाकिस्तान इन माई कंट्री फेसिंग, गलत हो गया ना, वर्ब तो मौजूद है, सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तो रूल ये है, ये आगे मैं अभी पढ़ाऊंगा, अभी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि बेटे जब आप एक इंडिपेंडेंट क्लास को डिपेंडेंट क्लास के साथ कंबाइन करेंगे, तो उसको कंबाइन करने के चंद एक रूल्स हैं, रूल्स पे मैं बाद में बात करता हूं। तो यहां पे मैंने आपको क्लासेस पढ़ाए। मैंने कहा वी हैव 2 क्लासेस, एक को हमने डिपेंडेंट कहा, दूसरे को हमने इंडिपेंडेंट कहा। और जैसे एक सेंटेंस में बेटे, एक सेंटेंस में एक क्लास भी हो सकता है, एक होगा ना वो इंडिपेंडेंट होगा, और इंडिपेंडेंट जब अकेला आएगा तो फिर वो क्लास नहीं कहलाएगा, बल्कि वो एक सेंटेंस कहलाएगा। ठीक हो गया? तो बेटे एक क्लास भी हो सकता है, 2 क्लास भी हो सकते हैं, 20 क्लास भी हो सकते हैं, और 100 क्लास भी हो सकते हैं। अब ये चीजें आज के लेक्चर में, आज इंशाल्लाह हम ये चीजें सीखेंगे कि क्लासेस को कैसे कंबाइन करना है। और फिर आप किसी को अपनी राइटिंग दिखाएंगे तो वो कहेगा हाँ यार ये बहुत खूबसूरत अंग्रेजी लिखते हैं। ये देखें, ये एक दो जुमले हैं, इनको जरा पढ़ें। जुमले रखा हुआ है, पहला पैराग्राफ है, इनके नाम मैंने लिखे हैं ऑर्डिनरी वर्सेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मेरे 2 स्टूडेंट थे, मैंने उनसे ये पैराग्राफ लिखवाए थे। एक ने ऊपर वाला लिखा था, एक ने नीचे वाला लिखा था। फिर मैं इनके नंबर भी आपको बताता हूं, ग्रामेटिकली दोनों सही हैं। ऊपर वाले ने लिखा है आई लव टू लिव इन द सिटी, आई हैव एन अपार्टमेंट इन द सिटी, आई हैव a wonderful view of the entire city. I can see the Golden Bridge. I can see many cargo ships pass under the bridge every day. I like restaurant in Clifton. I can find wonderful food from every country there, but I do not like traffic in the city. कोई कोहेरेंस नहीं है इनमें, छोटे छोटे जुमले हैं, बार बार आई रेपिटेशन है आई की। कोई अच्छा कैंडिडेट होगा ना जिसको अंग्रेजी आती होगी, वो फिर इसको ऐसे नहीं लिखेगा, वो लिखेगा, इसको बेहतर करेगा। वो लिखेगा आई लव लिविंग इन द सिटी, आई हैव अ वंडरफुल व्यू ऑफ द सिटी फ्रॉम माई अपार्टमेंट विंडो। क्लब करने शुरू कर लिए, जो को रिलेटेड बातें हैं ना। In addition, I can see the Golden Bridge under which many cargo ships pass each day. I also like the Clifton because I can find a wonderful food from just about every country. However, I do not like the traffic in the city. क्लब की अब इससे भी खूबसूरत लिखा जा सकता है। ये कैसे खूबसूरती आएगी? ये आएगी सेंटेंसेस से। अब यहां से स्टार्ट लेते हैं दोबारा। मैंने कहा सिंपल सेंटेंस, अ सिंपल सेंटेंस ऑलवेज कंसिस्टेड ऑन वन इंडिपेंडेंट क्लास। एक ही क्लास होगा, और आपको पता है जब इंडिपेंडेंट क्लास
अकेला आएगा तो वो फिर क्लास नहीं कहलाएगा, बल्कि हम उसे सेंटेंस बोलेंगे, हम ऐसे लिखेंगे। हालांकि बेटे रूल ये है, अगर कोई दो को रिलेटेड चीजें हैं तो हमें उन्हें क्लब करना चाहिए। हमने क्या लिखा? हमने कहा अली इज अ स्टूडेंट, ही इज माई फ्रेंड एज वेल, ही इज ऑल्सो अ वाइज स्टूडेंट। तो हमने क्या किया बेटे, छोटे छोटे जुमले लिखे, बार बार रिपीटिशन कर रहे हैं। हालांकि बेहतर तो ये था कि ये को रिलेटेड बातें थी, अगर को रिलेटेड हैं तो मुझे क्लब करनी चाहिए थी ये सारी की सारी बातें। अब आते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस, ये होते हैं, जरा गौर से सुनने वाली बेटे, ये चीजें आपने सीखनी है और आपकी राइटिंग में मुझे नजर आनी चाहिए। फिर आप कहेंगे कि यार फलां बहुत खूबसूरत अंग्रेजी लिखते हैं। कंप्लेक्स सेंटेंस के हैं, जरा गौर सुनना। माय डियर स्टूडेंट, a complex sentence has one independent clause, उसका एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा, एंड देयर वुड बी वन और मोर देन डिपेंडेंट क्लास एज वेल। वो लॉन्ग सेंटेंस होगा, छोटा जुमला नहीं होगा। दो को रिलेटेड बातें अलग अलग नहीं लिखी जाएंगी, उनको इकट्ठा लिखा जाएगा। रूल क्या है कि एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा या एक से ज्यादा, और एक जो है वो डिपेंडेंट क्लास होगा। मीन के जो दो को रिलेटेड बातें हैं उनको इकट्ठा नहीं लिखेंगे हम, सॉरी उनको अलग नहीं लिखेंगे, उनको इकट्ठा कर लेंगे। यहां पे देखें, मैंने जुमला पढ़ा, मैंने कहा हु हैज पास सीएसएस, डिपेंडेंट क्लास है। मैंने कहा ऑल दो अवैस हैज मास्टर डिग्री, डिपेंडेंट क्लास है। देखो ना, ये ऑल दो अवैस हैज मास्टर डिग्री, ये कोई मीनिंग ही नहीं कन्वे कर रहा है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसके अंदर एक से ज्यादा जुमले होंगे, सॉरी एक से ज्यादा क्लासेस होंगे। अब हम सीखेंगे कि हमने इनको क्लब कैसे करना है। तो रूल मैंने फिक्स कर दिया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा और एक डिपेंडेंट क्लास होगा। मीन कि अगर दो चीजें को रिलेटेड है तो उनके लिए हम अलग सेंटेंस नहीं लिखेंगे, दोनों को हम कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। और आपको पता है बेटे, अभी आपका तहसीलदार का एग्जाम होने लगा है, उसमें ये चीजें आएंगी। उसमें पूरे क्लास को अंडरलाइन करेगा और आपसे पूछेगा कि जी ये जो क्लास मैंने अंडरलाइन किया है, ये डिपेंडेंट क्लास है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। अब जरा यहां से फोकस करें। हम का सिंस अ डिपेंडेंट क्लास कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन, क्योंकि डिपेंडेंट क्लास जो है वो अकेला नहीं आता, वो अकेले मीनिंग नहीं कन्वे करता। Complex sentence has at least one independent class as well. तो उन्हें एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट क्लास की जरूरत होगी। हम उन दोनों को क्लब कैसे करना है? रूल ये है, सीखना ये है कि बेटे जब एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आएंगे ना, उनको क्लब कैसे करना है, और पहले डिपेंडेंट आएगा या पहले इंडिपेंडेंट आएगा। अब ये जुमला पढ़ें। मैंने कहा अवैस इज माई स्टूडेंट, ये एक क्लास है, ये डिपेंडेंट क्लास है। हु हैज पास सीएसएस, ये डिपेंडेंट क्लास है। तो रूल क्या हुआ कि कभी कभार पहले इंडिपेंडेंट क्लास आएगा और बाद में डिपेंडेंट क्लास आएगा। और कंबाइन किससे करना है? रिलेटिव प्रोनाउन से। पांच बेटे, पांच लफ्ज जो है ना वो रिलेटिव प्रोनाउन, और ये भी आपके तहसीलदार या आपके वन पेपर में आता है बेटे। ये हु को अंडरलाइन करेगा और आपसे पूछेगा कौन सा प्रोनाउन है, आप आंखें बंद करके कह देंगे इंटरोगेटिव। ये यहां पे इंटरोगेटिव है ही नहीं। हु, व्हेन, वेयर, विच, दैट। माय डियर स्टूडेंट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव का मतलब ये है कि ये दो क्लासेस को आपस में लिंक करते हैं और एट द सेम टाइम ये इंटरोगेटिव भी हैं। जब ये सवाल पूछेंगे ना, मैं आप पूछूं कि हु हैज पास सीएसएस, एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा दो, तो अब ये हु अंडरलाइन करूंगा ना मैं, तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा। ये आएंगे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट जुमला पढ़ते हैं हम। मैंने कहा ऑल दो अवैस हैज मास्टर डिग्री। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने डिपेंडेंट क्लास पहले लिखा है। कौन सा क्लास बेटे? डिपेंडेंट क्लास पहले आ गया, इंडिपेंडेंट बाद में चला गया। ही वर्क्स एज अ स्टोर कीपर। ये कोई रूल्स नहीं है
कि जी पहले डिपेंडेंट आएगा या पहले इंडिपेंडेंट आएगा। रूल सिर्फ एक है बेटा, रूल ये है कि अगर पहले इंडिपेंडेंट आएगा बाद में डिपेंडेंट आएगा तो उनके दरमियान में कामा नहीं आएगा। पहले जुमले में कोई कामा नहीं है। लेकिन अगर ये करेक्शन में आता है जुमला, अगर पहले डिपेंडेंट आ जाए फिर कामा आएगा फिर इंडिपेंडेंट आएगा, ये मैं बताता हूं। डियर फ्रेंड, बेटे आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को कंबाइन करने के लिए आपके पास यू हैव टू मेथड्स। कि जब आपके पास दो क्लास है, एक डिपेंडेंट क्लास है और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास है, उनको क्लब करने के लिए ना आपके पास दो रूल्स हैं। पहला रूल यह है कि उनके दरमियान में आप रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। ये रिलेटिव प्रोनाउन दो काम कर रहा होगा। एक तो ये जो डिपेंडेंट क्लास होगा उसके सब्जेक्ट के तौर पे भी काम कर रहा होगा, और दूसरा इन दोनों को आपस में लिंक भी कर रहा होगा। सब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा और इन दोनों को आपस में लिंक भी करेगा। ये एज ए सब्जेक्ट के भी तौर पे काम करेगा और दूसरा दोनों को लिंक भी करेगा। ये देखो लिंक भी कर रहा है। ये मैंने क्या लिखा, यहां पे मैंने जुमला लिखा कि अवैस इज माय स्टूडेंट। ये देखे ना, ये हु, ये दोनों को लिंक भी कर रहा है और दूसरे के एज ए सब्जेक्ट के तौर पे भी काम कर रहा है। और दूसरा रूल क्या है कि डियर, अगर आप इंडिपेंडेंट रिलेटिव प्रोनाउन नहीं इनके दरमियान में यूज करेंगे तो आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज कर सकते हैं। बेटे इंग्लिश में दो किस्म की कंजंक्शन है। एक को सबऑर्डिनेट दे आर इन थाउजेंड, हजारों की तादाद में है। और कुछ होते हैं कोऑर्डिनेटिंग जिनको फैन बॉयज कहते हैं, वो सिर्फ 7 है। दूसरा रूल ये है कि इनके दरमियान में या इनके स्टार्ट में आप कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन यूज करेंगे। मैं इसकी आप मिसालें देता हूं। इन सारों की आप मिसालें देखते हैं। ये पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, हम लिखा अली इज माई फ्रेंड एंड इज आल्सो माई स्टूडेंट। ये गलत जुमला है। क्यों बेटे? एंड जो है ना, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है। तो मैंने तो आपको कहा है कि या तो आप इनको रिलेटिव प्रोनाउन से कंबाइन करोगे या आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। बेटे सिर्फ 7 कंजंक्शन ऐसी हैं जो सबऑर्डिनेट नहीं है। वो कौन सी हैं? उनको हम फैन बॉयज कहते हैं। मैं आगे बताता हूं। इसको अगर मैं सही करूंगा तो मैं लिखूंगा अली इज माई स्टूडेंट या इज माई फ्रेंड हु इज आल्सो माई स्टूडेंट। ये हु यूज किया। यहां पे हु जो है वो एज अ रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे काम कर रहा है। अगला जुमला पढ़ते हैं, पाकिस्तान इज माई कंट्री रिच इन रिसोर्सेज। ये गलत जुमला होगा क्योंकि ये एक क्लास है, ये दूसरा क्लास है। दूसरे क्लास का ना तो सब्जेक्ट मौजूद है ना वर्ब मौजूद है, ना इनको आपस में करेक्शन करने वाला रिलेटिव प्रोनाउन मौजूद है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा पाकिस्तान इज माई कंट्री दैट इज। यहां पे दैट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे काम कर रहा है। नेक्स्ट जुमला पढ़ते हैं, व्हेन न्यू प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। ये डिपेंडेंट क्लास है, व्हेन मीनिंग ही नहीं कन्वे कर रहा। तो इसके साथ जैसे मैं एक और क्लास ऐड करूंगा और वो इंडिपेंडेंट क्लास होगा। मैंने क्या लिखा? मैंने कहा देयर विल बी सम प्रमोशन व्हेन द न्यू प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। अगला जुमला पढ़ें, आल्दो अवैस इज मास्टर डिग्री। मीनिंग नहीं कन्वे कर रहा है। आल्दो अवैस इज मास्टर डिग्री, दिस इज मीनिंगलेस। या मीनिंगलेस है, हालांकि इसमें सारी चीजें मौजूद हैं। आपको तो यहां पे अवैस सब्जेक्ट मौजूद है, हैज वर्ब मौजूद है, लेकिन फुल मीनिंग नहीं कन्वे कर रहा। तो मैं लिखूंगा आल्दो अवैस हैज मास्टर डिग्री ही वर्क्स एज अ स्टोर कीपर।